नमस्कार, मैं बालमुकुंद सर। आज आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स स्टैटिक्स के हम लोग माध्यिका यानी मीडियन लेके आए हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे माध्यिका कैसे निकालते हैं। देखिए, माध्यिका निकालने के लिए आप लोगों को एक चीज की जानकारी होनी चाहिए, संचयी विरंबरता क्या होता है। तो संचयी विरंबरता हम लोग कैसे निकालते हैं, उसको बिना समय के स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को ये हम लिख दिए हैं समय के बचत के लिए। चलिए, एक क्वेश्चन है जिसमें विद्यार्थी जो है 5 गो विद्यार्थी है जो 0 से 10 के बीच अंक प्राप्त करता है, 3 विद्यार्थी 10 से 20 के बीच, 4 है 20 से 30, यानी इस प्रकार से इतना विद्यार्थी है जो वह अंक प्राप्त किया। तो इसका कहता है माध्यिका क्या है। तो इसको इजी में बनाएंगे। जब प्राप्तांक दिया रहे और विद्यार्थी की संख्या दिया ही रहता है कोई भी एग्जाम में, MBBI है 2025 के 18 फरवरी को आएगा ही, ये वादा है, प्रोमिस है। इसको रट जाइए, समझ जाइए, या जो भी कीजिए या पी जाइए। चलिए, संचयी विरंबरता निकालेंगे। तो संचयी विरंबरता किसको कहते हैं, संचयी विरंबरता। तो अब आप लोग संचयी विरंबरता के डिफिनीशन पूछिएगा तो वे भी बतला देंगे आपको, क्योंकि संचयी विरंबरता क्या होता है। किसी आंकड़ा का संचयी विरंबरता वह विरंबरता है जो उससे ठीक ऊपर वाले सभी विरंबरता के योग के बराबर होता है। किसी वर्ग का संचयी विरंबरता जो होती है वो ठीक ऊपर वाले सभी विरंबरता के योग के बराबर होती है। यानी संचयी विरंबरता कैसे निकालते हैं। अगर इसका संचयी विरंबरता कहेगा तो इसके ऊपर कोई अंक है नहीं है, तो इसका संचयी विरंबरता 5 ही रहेगा। अब देखिए, अब इसका निकालना हुआ 10 से 20 का संचयी विरंबरता, तो 5 3, इसके ऊपर कौन है, ये है, तो 3 + 5 कर देंगे यानी 8। डायरेक्ट बतला देते, 3 + 5 यानी 8। अब इसका कहेगा संचयी विरंबरता, इसके ऊपर कितना है, सबको जोड़ दीजिए। तो इसके ऊपर या इसमें इससे जोड़ दीजिए, या ऊपर सभी जोड़ दीजिए आपके ऊपर। तो बच्चे में हम लोग यही जानते हैं, ये जोड़ते हैं। तो 4 8 12, या ऐसे भी जोड़ेंगे तो 4 3 7 5 12। अब ये देखिए 3 + 12 15 हुआ, या इससे ऊपर देखो 3 4 7 3 10 7 15, या फिर ऐसे जोड़ दीजिए 3 15 18, या इससे ऊपर वाले सभी को जोड़ दीजिए तो वही होगा 4 18 22, 7 22 29, 9 29 कितना 38, 38 7 कितना हुआ 45, और 45 8 53। ये हो गया संचयी विरंबरता। क्या हो गया, संचयी विरंबरता। अब संचयी विरंबरता निकालने के, इसको समझे, जो बच्चे नहीं समझे बोलिए जल्दी, ये समझिए आप लोग संचयी विरंबरता कैसे निकालते हैं, बोलिए समझे कि नहीं समझे। ये संचयी विरंबरता, ये इसको पहलका को पहलका लिख दीजिए, उसके बाद 5 3 8 4 8 12 3 15, फिर 3 में 15 18, फिर 4 में 18 22, 7 में 22 29, 29 में 9 38, 7 में 38 45, 45 में 8 53। अब इसको ये जान गए तो हो गया पूरा काम कंप्लीट, ये काम आपका कंप्लीट। लेकिन इसमें आपको एक चीज जानना पड़ेगा, माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं। तो माध्यक वर्ग आपको सबसे पहले चेक करना होगा, माध्यक वर्ग क्या होता है। तो माध्यक वर्ग जो निकल गया तो सब कुछ निकल गया। तो माध्यक वर्ग निकालने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि यहां पर n क्या है। तो n जो है यह टोटली क्या है, इसको जोड़ दीजिए। तो ये जोड़ेंगे तो 53 ही आएगी जो यहां पर जोड़ दिए, तो टोटल 53 ही होगा, यानी n बराबर 53। तो n 53 है, तो n/2 का मान निकालिए। 53/2 यानी कि 26.5। तो माध्यक वर्ग जो निकालना होगा ना, माध्यक वर्ग जानिए, माध्यक वर्ग क्या होगा। माध्यक वर्ग, तो माध्यक वर्ग जो होगा वो ऐसे वर्ग होगा, वो वर्ग होगा जो इससे मान के बड़ा होना चाहिए, कुछ बड़ा होना चाहिए, क्या उससे थोड़ा ज्यादा। तो 26.5 से थोड़ा डबल कौन है, 22 है, नहीं है, ये सब छोटा है 22 उससे छोटा है 29 है, तो उसके मान के बराबर या उससे बड़ा, तो उसके मान से बड़ा कौन है 26.5 से। संचयी विरंबरता में देखिए, इसमें ना, इसमें 29 है, क्या है 29 है। तो यहीं पर 29 के सामने वाले जो वर्ग होगा वही क्या होगा, संचयी विरंबरता होगा, वही क्या होगा, माध्यक वर्ग होगा। तो देखिए, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यानी 60 से 70, 60 से 70। देखिए संचयी माध्यक वर्ग निकाल लीजिए, सब कुछ खत्म। माध्यक वर्ग n पहले निकाल लेंगे तो ये सबका योग 53,
उसमें 2 से भाग देके 26.5 प्राप्त किए। ठीक उसके संचयी बराबरता में देखेंगे ये कौन है, तो ये कौन है, ये है, लेकिन ये छोटा है, इससे थोड़ा डबल, तो इससे थोड़ा डबल कौन है, 26.5 से डबल 29 है, तो 29 के सामने वाले जो वर्ग होगा वही क्या होगा, माध्यक वर्ग होगा। तो यहां पर माध्यक वर्ग क्या हो गया, 60 से 70 हो गया। क्या हो गया, 7 से 70। अब आप लोग जान गए इसका, आप इतना जान गए तो सब कंप्लीट। अब इसलिए हम लोग कौन फार्मूला, ये माध्यक का फार्मूला जानते हैं, इसलिए यहां पर हेयर निकालेंगे, लेकिन पहले निकालेंगे माध्यक वर्ग में। निकालने के लिए कौन कौन फार्मूला की आवश्यकता होती है, तो पहले यहां जान गए, ये हो गया हेयर। अब देखिए एगो फार्मूला आप लोग जानते होइएगा, माध्यक बराबर L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुने एच। यहां पर हेयर L क्या है, माध्यक वर्ग के ठीक निम्न सीमा दिखाई दे रहा है, माध्यक वर्ग के ठीक निम्न सीमा, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, 60। चलिए n बाई 2 क्या है, तो n बाई 2 का मान धर दीजिए या ये रख दीजिए, तो 53/2 हो गया। कोई बात नहीं, ये भी धरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यही धर देते हैं। CF क्या होता है, तो माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बराबरता। CF जो होती है कॉमन फ्रीक्वेंसी माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर, तो माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर क्या है, 50 से 60। तो इसके सामने वाले वर्ग क्या है, बोलिए इसके सामने वाले क्या, ये है, तो कहता है माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बराबरता क्या हुआ, 22 हुआ। उसके बाद F क्या होता है, तो माध्यक वर्ग की बराबरता, तो माध्यक वर्ग की बराबरता क्या 7 है, यही होगा, तो 7, F हो गया 7। उसके बाद क्या निकालना है, H क्या होता है, H जो होता है वह वर्ग अमाप होती है, यानी कि इस दोनों के बीच में कितना की लंबाई है, तो 60 से 70 में 10 का अंतर है, तो 10 हो गया। अब हम इस पर बैठाएंगे, डायरेक्ट इस पर बैठाएंगे, इसको आप लोग नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए, इसको मिटाएंगे, जल्दी नोट कीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जल्दी नोट कीजिए। इसको नोट कीजिए, चलिए नोट करिए, मिटाए। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा। चलिए इसको मिटाए। चलिए ये सब अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा। अब हम मान रखते हैं यहां पर डायरेक्ट इसको मिटा देते हैं, जो हम निकाल लिए हैं। अब यहां पर मान रखेंगे जो आप लोग को याद होगा, क्या था, एल का मान क्या था आप लोग को, यहां से ये सब खत्म हो गया। अब हम लोग ये खत्म कर दिए, इसलिए डायरेक्ट निकालेंगे, माध्यक बराबर क्या हो गया, एल प्लस एल कितना था, एल है माध्यक वर्ग 60 से 70 था ना, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा प्लस एन बाई 2 यानी 53/2 माइनस CF था माध्यक वर्ग के ठीक, CF था माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की बराबरता यानी कि 22 बटे F था माध्यक वर्ग की बराबरता क्या है 7, क्या है 7 गुणे H है 10। अब देखिए 60 प्लस 53 में भाग दो या 53 माइनस एलसीएम लेंगे तो 22 गुना 44 बटे 2 बटे 7। ये मेन लाइन ये है गुने 10। 60 प्लस 53 में से 3 में से 4, 3 में से 53 में से 44 जाएगा तो कितना, 13 में से 4 गया तो 9, ये कितना बचे 4 में से खत्म, तो 9 बटे 2 भागा 7 गुने 10। अब देखिए 60 प्लस 9 बटे 2 गुने 1 बटे 7, मेन लाइन है तो भाग देंगे। तो आप लोग को ये पता होगा, कहीं भी पढ़े होइएगा तो समझाए होंगे, जो ऑफलाइन के टीचर वही आपके लिए बेस्ट है। 60 प्लस 9 बटे 14 गुने 10 दिखाई देता होगा। चलिए एक बार देखते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोग को। चलिए 14 गुने 10, चलिए ठीक है दिखाई दे रहा है आप लोग को। चलिए ये दिखाई दे रहा है, अब इसको हम यहां लिख देते हैं 60 प्लस ये 5 ये 7 2 सते 2 पंचे 9 पचे 45 बटे
7, ये एलसीएम लेंगे 7, 7 छक 42 प्लस 45, इसको करेंगे तो क्या होगा 400, क्या होगा 65, 465 बटे 7, इसको भाग देंगे 7 से, 7 छक 42, 4 42, 4 7 छक 42, फिर क्या बचेगा 3, 7 बचे 35, यानी 66.5 आया। लिखिए जल्दी, 66.5 आया, जल्दी इसको लिखो। 7 छक 42 के 4, 6 हाथ में 4 आएगा, ये उतरा 7 छक 42, जल्दी लिखिए। ये देखिए तो एक न, ये भाग देंगे तो ये 4 बचेगा, उसके बाद 3 7 चौका 28, 2 के बाद क्या है 7 दूना 14, उसके बाद क्या है 6 7 8 56, देखिए इसका समथिंग मान होगा 66.4 दिखाई दे रहा है, यही आपका। अतः बाद में लिखेंगे, अभी नहीं। अतः ये आया इतना समथिंग में, अतः माध्यक क्या है 66.4 है। जल्दी इसको लिखिए, एक बार और समझाएंगे। दिखाई दे रहा है, एक बार देख लेते हैं। 4 चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और एक दूसरे बच्चे जो लोकल है यानी जो बहुत कमजोर है उनके पास वीडियो भेजिए, वे भी 2025 में खुशी से आपका रिजल्ट कम से कम 400 प्लस नंबर लाए। आप हमारे यहाँ जो भी वीडियो डाला हुआ है वो सब देखिए, बिल्कुल आपको 400 प्लस आएगा। बिल्कुल आप ध्यान रखिए, ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, एक बार और समझा देते हैं। चलिए समझ गए होइएगा, वीडियो को रिपीट। थैंक यू, धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो।